नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। पहली खबर जौनपुर से। जौनपुर जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां पर थाना गौरा बादशाहपुर, केराकत और एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम के साथ अंतर जनपदीय चोरों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से गिरोह का गैंग लीडर महेंद्र मौर्य और उसका एक सहयोगी घायल हो गए हैं। इस दौरान पुलिस ने उसके 3 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक 4 पहिया वाहन, तमंचा, कारतूस व नकदी बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने 15 से अधिक चोरी की घटनाओं का अनावरण भी किया है। ये जनपद जौनपुर में पिछले कुछ महीनों से कुछ थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातें हो रही थी। साथ ही ड्रोन की अफवाह के बीच ये घटनाएं संपूर्ण जनपद जौनपुर पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। इसी के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीओ क्राइम के नेतृत्व में घटनाओं के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। आज मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना गौरा क्षेत्र में ये जो चोरों का गिरोह है, ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। मुखबिर की सूचना पर गौरा बादशाह थाना, इसके अलावा केराकत और एसओजी की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच ये 4 पहिया वाहन से आते दिखाई दिए। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की कार्रवाई हुई। भागने के क्रम में इसमें जो 2 अभियुक्त हैं, उनके पैर में गोली लगी है। इनके नाम महेंद्र मौर्य हैं, जो ये गैंग लीडर है, और ये चांदा सुल्तानपुर का रहने वाला है। इसके अलावा चंदन सेठ है, जिसे पैर में गोली लगी है, ये जनपद जौनपुर का रहने वाला है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। राज सोनी, सूरज और ऋषि साहू, ये भी जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से एक 4 पहिया वाहन बरामद हुआ है। इसके अलावा 2 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा और खोखा कारतूस, लगभग 2.5 लाख कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। यहाँ जनपद जौनपुर के अतिरिक्त प्रतापगढ़, फूलपुर और बनारस में भी इनके विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे हैं, जो पूछताछ के क्रम में लगभग 15 से अधिक घटनाओं का अनावरण भी हुआ है। इनके कुछ अन्य साथियों के बारे में जानकारी मिली है, जिस पर पुलिस टीम अभी वर्क कर रही है। साथ ही जो चोरी का माल बेचने वाले व्यक्ति हैं, उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। सभी की गिरफ्तारी करने के साथ ही जल्द ही पूर्ण रूप से घटनाओं का अनावरण किया जाएगा। आज आईजी राकेश मोदक के नेतृत्व में मिशन शक्ति के तहत आज लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर आलमबाग पुलिस व रेलवे पुलिस के साथ चारबाग रेलवे स्टेशन पर महिलाओं को किया गया जागरूक। आईजी राकेश मोदक के नेतृत्व में आज चारबाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल के साथ ही आलमबाग पुलिस के साथ महिला दरोगा, महिला कांस्टेबल ने महिलाओं को किया जागरूक और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी नंबर के बारे में जागरूक किया गया। मिशन शक्ति का 5वां चरण अभियान में 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर और साथ ही 101, 112, 1090 विमेन पावर लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 आपातकालीन सेवा, 102 गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु के लिए हेल्पलाइन नंबर, 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर, 1098 चाइल्ड लाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस के बारे में जानकारी दी गई। सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए महिलाओं को भी बताया गया और साथ ही आई हुई महिलाओं की समस्याओं को भी सुना गया और अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, आपकी बात को गोपनीय रखा जाएगा, इस बात की जानकारी भी दी गई है। अधिक संख्या में महिलाओं ने मिशन शक्ति अभियान में हिस्सा लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिशन शक्ति 5वां चरण चल रहा है, तो इसी के तहत आज चारबाग रेलवे स्टेशन पे हमारे जो एसआरपी है, उन्होंने सभी बहनों को एकत्रित करके उनकी जो भी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के बारे में उनको सूचना दी है। और
इसके जो पैम्पलेट्स थे ये सभी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उनके अधिकार और जो उनकी जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं इनके बारे में अलग अलग जानकारी आज यहाँ पर दी गई है। तो अभी इसके बाद हम सभी बहनों को ये पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे, उनकी सुरक्षाओं के बारे में जानकारी देंगे और उनके जो भी उनको हेल्पलाइंस है यहाँ पे अवेलेबल उसके बारे में जानकारी देंगे। क्या महिला शिक्षा को लेकर किसी तरीके की पुलिस ट्रेनिंग दे रही है जो नहीं, बस जानकारी दे रही है, अभी ट्रेनिंग नहीं दे रही है किसी तरह की। अभी नहीं है, आगे अगर होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। जो महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए, किस तरीके से सुरक्षित? देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब भी महिलाएं ट्रेन में ट्रैवल करती है तो एक ऐसा महसूस करती है कि उनको सुरक्षा की कमी है या जो भी है, उनको इसके बारे में जो भी हेल्पलाइंस है इसके बारे में जानकारी हम लोग दे रहे हैं। तो आज जो भी महिलाएं यहाँ पे या बालिकाएं इकट्ठा हुई है उनको उनकी जो पावर्स जो उनको हेल्पलाइंस हमने प्रोवाइड किए उसके बारे में सूचना हम आज दे रहे हैं। हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में बीती रात अचानक हुई मासूम बच्चे की मौत से जिले में हड़कंप मच गया। घर में जमीन पर सो रहे 2 मासूम बच्चों में मौत की नींद में बहस हो गए। अचानक हुई इस दर्दनाक हादसे ने घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला हमीरपुर जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इमलिया गाँव का बताया गया है, जहाँ बीती रात एक परिवार रोज की तरह घर में जमीन पर सोया हुआ था और तभी रात में सांप ने सो रहे 2 मासूम भाई रोहित 4 साल का और बहन काजल 6 साल को काट लिया। आनन फानन में परिजन उन्हें लेकर गांव के ही एक वैद्य के पास ले गए, लेकिन सांप का जहर इतनी तेजी से फैल चुका था कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। मासूम भाई बहन की मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता रामराज प्रजापति ने ग्राम प्रधान और सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गरीब के पास रहने के लिए आवास नहीं है। कई बार आवास के लिए भी सर्वे किया गया, लेकिन प्रधान और सचिव की मनमानी के चलते आज तक उसे आवास मुहैया नहीं कराया गया, जिसका कारण है कि ऐसे बरसात के मौसम में भी पीड़ित परिवार को जमीन पर सोकर ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। इसका ही खामियाजा उसने आज अपने 2 बच्चों की मौत के साथ भोगा है। फिलहाल घटना की सूचना स्थानीय थाना पुलिस एवं राजस्व टीम को दे दी गई है। क्या नाम भी है आपका? रामराज। कौन से गांव में रहते हैं? इमलिया। आज क्या घटना घटी है? रात में वही 12-1 बजे के बीच में बच्चे लेटे थे, उनको कीड़ा ने सर्प ने काट लिया। कहाँ लेटे थे? नीचे धरती में। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, हम दिखाने ले गए। इसके बाद में जो है बोला कि जो है ले जाओ, कहीं हमीरपुर ले जाओ, कहीं जो है कानपुर ले जाओ। हमारे पास व्यवस्था नहीं थी साधन के, लेते वहाँ से लगे अस्पताल से, सीधा ख़त्म हो गए रास्ते में। कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है? हम जो है जागरण देख रहे थे, जागरण देख बच्चे सो गए तो हम आए तो यहाँ पर पास भी हम भी लेट गए। लेटने के बाद में जो है बच्चों को जो 12-1 बजे के बीच में जो सर्प ने काट लिया। जमीन में क्यों लेटाए थे आप? हमारे पास कुछ साधन नहीं, चारपाई टूटी है, गरीब आदमी है। प्रधान को कई बार कहा है कि हमको जो आवाज़ दीजिए तो सुनता नहीं है, सीधा बोलते हो तुम फलाने पप्पू सिंह के आदमी हो, तुम उस प्रत्याशी के आदमी हो, कोई सुन नहीं रहा। कई बार सर्वे कर लगे। जो ख़त्म हो गए हैं कौन थे आपके? हमारे बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। कितने साल के हैं? एक 4 साल का है और एक 6 साल की बच्ची है, 4 साल का लड़का है। मथुरा की महावन तहसील पंकज लेखपाल का घूस लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मथुरा में लगातार हो रही रिश्वतखोरी का खेल लगातार जारी है। लगातार कार्रवाई होने से भी नहीं थम रहा। रिश्वतखोरी का कारनामा 5000 रुपए नाप के लिए लिया गया तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जमीन की नाप के नाम पर तहसील कार्यालय पर पैसे लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। लेखपाल पंकज का सरकारी काम के लिए पैसे लेते वीडियो हुआ वायरल। लेखपाल ऑफिस के अंदर 5000 रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गया वीडियो। महावन तहसील में तैनात लेखपाल पंकज
रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। घूसखोर लोकपाल पंकज का घूस लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। कार्यालय में बैठकर घूस का पैसा लेते दिखे पंकज लेखपाल। चंदौली में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एक पिस्टल, 2 तमंचा, 2 ब्लैक कारतूस, 2 जिंदा कारतूस किया बरामद। अभियुक्तों ने दुर्गावती विहार के एक व्यक्ति से खरीदा था अवैध असलहा। अभियुक्त शौक के लिए अपने पास रखते थे अवैध असलहा। असलहे के शौक ने अभियुक्तों को पहुंचाया हवालात। 3 अभियुक्त चंदौली जिले के बलुआ थाना क्षेत्र के बताए जा रहे निवासी एसओ अतुल कुमार के नेतृत्व में बलुआ पुलिस को सैदपुर गंगापुल के पास से तिरगवा गांव के समीप मिली कामयाबी। सीतापुर में सिटी मजिस्ट्रेट के हाथ ड्यूटी में लगाए गए होमगार्ड ने पिटाई का आरोप लगाया है। पीड़ित ने कमांडेंट होमगार्ड से इसकी शिकायत की। रामकोट के खटकरी खुर्द निवासी संतोष कुमार ने बताया कि वह होमगार्ड ड्यूटी में सिटी मजिस्ट्रेट के साथ लगा है। सिटी मजिस्ट्रेट के परिवार के साथ नैमिषारण्य में स्थित ललिता देवी मंदिर में दर्शन करने गया था। अधिक भीड़ होने के कारण वह रास्ता साफ कराने लगे। इसी बीच पट्टे की पिन निकल जाने के कारण राइफल गिर गई। इससे सिटी मजिस्ट्रेट की पत्नी के पैर में चोट लग गई है। आरोप लगाया कि सिटी मजिस्ट्रेट ने पहले तो उसे डंडों से पीटा और उसके बाद फिर आगे भी पिटाई करी है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब के आवास पे लगी थी। कल जो थे नैमिषारण्य को दर्शन करने के लिए गए थे, साथ में मैं भी गया था। वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होने के कारण तो आगे मैं रास्ता साफ करवा रहा था और साइड में मेरी मैडम थी, साहब थे और उनका लड़का था। आगे आगे जो गनर साहब चल रहे हैं उनके पीछे हम थे और साइड में मेरी मैम साहब थी। दाहिने हाथ में मेरी राइफल टंगी थी और जो है भीड़ को हम इधर तितर बितर कर रहे थे। तब तक उसकी राइफल की नीचे की पिन निकल गई, इससे राइफल नीचे जाता रहा। वो हल्की राइफल मैडम के पैर में कहीं धोखे से लग गई, जिससे साहब नाराज़ हो गए और हमको साइड में बुला करके उल्टा सीधी हमको गालियाँ दी और कहा ठीक है तुमको चलो वहाँ बंगले बताएंगे। और वहाँ तो कुछ बोले नहीं। जब बंगले पे आए तो हम लोग गाड़ी से जब उतरे नीचे तो हमसे कहा कि तुम्हारी राइफल की पिन किस तरीके निकली थी। तो हम सर वो नीचे झुक करके और राइफल की पिन जो है बताने लगी इस तरीके निकली थी। इतने में हमको जो है मारने पीटने लगे, गाली देने लगे और कहा यहाँ से भाग जाओ हमारे बंगले से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार राजवंशी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।